Hello my dear students, this is हनुमान कुमार and you all are watching my YouTube channel Education Empowers। तो आज की इस वीडियो में जो कि नंबर सिस्टम सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, मैं आपको नंबर सिस्टम की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, जिससे आपको पता लगेगा भी नंबर सिस्टम है क्या, क्यों यूज करते हैं हम इसको कंप्यूटर साइंस में और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं। तो व्हाट इज नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम है क्या, इसकी क्या जरूरत है और कहाँ हम इसको यूज करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कंप्यूटर साइंस में हम इसको क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है, हम किसी भी क्वांटिटी को अगर काउंट करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, नंबर्स को यूज करते हैं। जैसे आप मनी को काउंट करने के लिए नंबर्स यूज करते हैं, किसी लिक्विड को मेजर करने के लिए नंबर्स यूज करते हैं, किसी भी कोई सॉलिड चीज है उसको मेजर करने के लिए वेट्स का यूज करते हैं, वहां पे भी हम नंबर यूज करते हैं। मतलब कि हम डेली लाइफ में नंबर्स का यूज हर जगह पे करते हैं। डन। तो नंबर सिस्टम में अलग अलग सिंबल्स को यूज करके हम डिसाइड करते हैं भी किसी चीज की क्वांटिटी कितनी है। डन। तो बहुत से नंबर सिस्टम जो है एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में, तो उनमें से हम यहाँ पे सिर्फ 4 जो कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। तो एक नंबर सिस्टम में डिफरेंट सिंबल को यूज करके हम एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये 141 है, ये डेसिमल है जो आप बचपन से मैथ में कहीं पे भी यूज, डेली लाइफ में यूज करते आए हैं। इसी 141 को मैं एक अलग नंबर सिस्टम यूज करके कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखिए 8D ये 141 के इक्वल है, 215 ये भी 141 के इक्वल है। क्योंकि ये दोनों जो 8D और 215 है ये अलग नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे इनके लिखने का तरीका जो है अलग है। इट मींस क्या है, नंबर सिस्टम जो है अलग अलग सिंबल्स को डिफरेंटली यूज करता है किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। तो पुराने टाइम में होता क्या था, लोग अपनी चीजें जो थे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे। तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती थी, बेसिक रिक्वायरमेंट, उन चीजों को कितना किसको क्या दिया उसको काउंट करना। तो वो क्या करते थे, या तो फिंगर्स को यूज कर लेते थे काउंट करने के लिए, या स्टोन्स को यूज कर लेते थे, या वो स्टिक्स यूज कर लेते थे। ऐसे कोई ना कोई वो चीज यूज करते थे जिससे उनको याद रहे भी मैंने किसी को क्या दिया है। ठीक है। या वो क्या करते थे, अपनी एक पेज पे या किसी भी चीज पे वो मार्क्स कर लेते थे, मैंने इसको ये चीज इतनी दी है। तो उनके उस टाइम में वो उस ट्रेंड को फॉलो करते थे। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के नंबर निकल के आए, एक है पोजिशनल नंबर सिस्टम और दूसरे है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम और नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में डिफरेंस क्या है। जो हमारे पास नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है, जैसे पोजीशन वर्ड का यहाँ पे एक स्पेसिफिक मीनिंग है, किसी भी डिजिट की या सिंबल की पोजीशन उसकी वैल्यू को अफेक्ट नहीं करती है। जैसे रोमन नंबर सिस्टम, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 3 लिखना है, रोमन, आप सभी ने रोमन नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो यहाँ पे 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 लाइंस लगा लेते हैं। डन। उसी तरीके से अगर मैं इस लाइन को, ये रेड वाली लाइन को उठा के फर्स्ट पे ले आऊं, यहाँ पे ले आऊं, तो क्या इसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये होते हैं नॉन पोजिशनल नंबर। अगर हम किसी चीज को उठा के इधर उधर कर दे तो उसकी पोजीशन जो है उसको डिसाइड नहीं कर पाती एक पर्टिकुलर सिंबल की। यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर सिंबल की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर सिंबल की पोजीशन उसकी वैल्यू को डिसाइड नहीं करती है। जैसे अगर हम किसी चीज को काउंट करना चाहते हैं, फिंगर्स को यूज कर ले लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की, तो हम क्या करते हैं, सपोज यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर दे, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे ये कोई जरूरी तो नहीं भी मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ काउंट करना। मैं लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकता हूँ, मैं राइट हैंड साइड की लिटिल फिंगर से भी कर सकता हूँ, मैं थंब से भी कर सकता हूँ। किसी भी फिंगर को मैं फर्स्ट पोज कर सकता हूँ और वहां से काउंटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम ऐसे ही होते हैं। दूसरे आते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम में किसी भी डिजिट की पोजीशन उसकी वैल्यू को डिसाइड करती है, जैसे हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल मैंने दी हुई हैं, 259 एंड 529। देखिए हम सभी जानते हैं कि 9 जो है सबसे बड़ा है। अगर इन 3 डिजिट को कंपेयर करूं मैं, इन 3 डिजिट को, तो यहाँ पे 9 सबसे बड़ा है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है पोजीशन के अकॉर्डिंग सबसे कम है। और यहाँ पे 2 जो है सबसे छोटा है, लेकिन पोजीशन के अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा है, क्योंकि ये 100 नंबर पोजीशन पे है और 9 क्या है, यूनिट पे है।
इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर दूं तो ये नंबर जो है मैंने इन्हीं डिजिट्स को यूज किया, लेकिन अब ये जो नया नंबर है बी में जो है 529, ये इससे बड़ा हो चुका है। मैंने डिजिट भी वही यूज किए, सिंबल्स भी वही यूज किए, लेकिन जो ये नंबर निकल के आया ये इससे बड़ा है। अगर मैं 9 को सबसे आगे ले आऊं तो सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा मेरा। डन। तो सिंबल्स की पोजीशन पे डिपेंड करता है उस नंबर की वैल्यू। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है, देखिए यहाँ पे नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या है, जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। जैसे यहाँ से यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 आगे आपको पता है। और राइट साइड पे जैसे जैसे हम आते हैं तो उसकी वैल्यू जो है कम होती जाती है। तो इसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं और इसे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। तो कंप्यूटर और नंबर सिस्टम का क्या कॉम्बिनेशन है। कंप्यूटर में नंबर सिस्टम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर पे, कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, चाहे वो टाइपिंग करते हैं, गेम खेलते हैं, मूवीज देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, कुछ भी काम करते हैं कंप्यूटर पे, तो वो सारा क्या है 0-1 की फॉर्म में होता है। कंप्यूटर क्या समझता है, एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है बाइनरी लैंग्वेज, और उसमें सिर्फ 2 ही सिंबल हैं, 0 और 1। बट इस लैंग्वेज को ह्यूमन बीइंग को समझना और इसमें काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आइए देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से, यहाँ कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर प्रेस करता हूँ, सपोज मैंने ए प्रेस किया, तो वर्ड में जितने भी कैरेक्टर हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, चाहे हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, इटालियन, कोई भी लैंग्वेज है, उसके हर एक सिंबल को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, एक नंबर दिया हुआ है, और वो नंबर दिया है यूनिकोड ने। तो एक ही यूनिकोड वैल्यू क्या है, 65 है। तो इस 65 की जो भी बाइनरी है वो क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी पहले, और वो सीपीयू को पास हो जाएगी। क्योंकि सीपीयू जो है बाइनरी पे बड़े इजीली काम करता है, तो उसको प्रोसेस करेगा, और उसको प्रोसेस करने के बाद फिर से वो बाइनरी जो है आगे पास कर देगा प्रोसेस करने के बाद, और फिर उसकी ASCII कोड या यूनिकोड जो है उसको चेक किया जाएगा। जो भी ASCII या यूनिकोड वैल्यू बनती है उस बाइनरी की, वो बनाई जाएगी, और उसके बाद उसका जो भी कैरेक्टर बनता है उसको वहां पे मॉनिटर पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जब हम ए पास करते हैं तो उसकी ASCII कोड या यूनिकोड, फिर उसको बाइनरी में, फिर सीपीयू प्रोसेसिंग, फिर बाइनरी, फिर यूनिकोड, और अंत में क्या है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाता है। तो ये बेसिक सी परफॉर्मेंस है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल और मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म को, मतलब कि एक दूसरे को इंटरमीडिएट का काम करती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 4 नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। एक है डेसिमल, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दूसरा है ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। तो इन 4 नंबर्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपने अपने कुछ रूल्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चार्ट को आपने अपने माइंड में बिठा लेना है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसको एज इट इज अपने माइंड में फिट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या किया है, डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि हम वेल फेमिलियर है इस नंबर सिस्टम के बारे में, हम पहले से इस नंबर सिस्टम को जानते हैं, वो लिखा है। और इसमें कितने डिजिट्स हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 9। तो टोटल नंबर ऑफ 10 डिजिट है, इसीलिए इसका बेस क्या है, 10 है। तो जितने भी सिंबल्स एक नंबर सिस्टम में यूज होते हैं और उन सिंबल्स को यूज करके हम वर्ड की कोई भी क्वांटिटी फॉर्म कर सकते हैं, उनकी काउंटिंग को हम बोलते हैं उसका बेस। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेसिमल में 10 डिजिट्स हैं, तो इसका बेस क्या हुआ, 10। इसी तरीके से बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट हैं, तो इसका बेस हुआ 2। और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, तो ये दोनों नंबर सिस्टम भी कंप्यूटर में बहुत ज्यादा वाइडली यूज होते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। तो ऑक्टल में सिर्फ 8 ही सिंबल्स हैं जो किसी भी क्वांटिटी को फॉर्म कर सकते हैं, वो हैं 0 से 7। तो यहाँ पे टोटल 8 है, तो इसका बेस क्या हो गया, 8। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल में क्या है, डेसिमल के 10 सिंबल्स और ABCDEF। तो यहाँ पे टोटल मिला के 16 जो हैं हमारे पास सिंबल बन जाते हैं। ये भी एक नंबर सिस्टम है, और ये मेनली कंप्यूटर साइंस में किसी भी चीज को मेमोरी एड्रेस देने के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि एड्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है इसको। तो यहाँ पे बात करते हैं सभी के बेस के, और इसको बेस को रेडिक्स भी बोलते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम कन्वर्जन करेंगे, कैसे हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो ये कुछ कन्वर्जन है जो हमें आनी चाहिए बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। तो इसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
तो इनको अच्छे तरीके से करेंगे, इनकी वीडियोस आगे आएंगी। सो आई होप आपको ये नंबर सिस्टम की जो इंट्रोडक्शन मैंने दी है वो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो जो चार्ट है नंबर सिस्टम का, उसको अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी। थैंक यू वेरी मच once again.